प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको डेली यूज इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस कराऊंगा जिनमें हमने कुछ फिक्स स्ट्रक्चर का भी उपयोग किया गया है। आशा है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, खबरदार अगर किसी को बताया दो। खबरदार अगर वहाँ गया तो इनमें हमने क्या देखा कि कॉमन क्या है। खबरदार अगर, खबरदार को इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर, और अगर को बोलते हैं इफ, बिहेवियर इफ। तो शुरू करते हैं बिहेवियर इफ। अगर किसी को बता दो, इफ यू, सामने वाले को बोल रहे हो तो सब्जेक्ट है यू। इफ यू टेल एनीवन, खबरदार अगर वहां गया तो बिहेवियर इफ यू गो देयर, जैसे हम किसी को पूछते हैं पढ़ते भी हो, ठीक है, आपको वैसे स्कूल में जाके आ जाते हो, पढ़ाते भी हो या क्लास में वैसे बैठ के आ जाते हो। तो इसमें क्या देखा, पढ़ते भी हो, यानी कि वर्ब पर जोर डाल रखा है, पढ़ने पे। पढ़ाते भी हो, पढ़ाने पर जोर डाल रखा है। जिसमें वर्ब पर जोर डाला जावा है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू भी साथ में लगेगी। पढ़ते भी हो तो इसमें डू लिख देंगे आप साथ में, डू यू, और इसका सब्जेक्ट हुआ यू। सामने वाले से पूछ रहे हैं डू यू एवर, एवर मीन्स होता है बी। डू यू एवर स्टडी, डू यू एवर स्टडी। पढ़ाते भी हो, डू यू एवर, पढ़ते भी, पढ़ाते भी, तो इसका फिक्स स्ट्रक्चर है डू यू एवर, और फिर अपने ये वर्ब लिख देते हैं टीच, डू यू एवर टीच। भी हो, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन क्या है, भी हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वहाँ डू यू एवर। जरूरत से ज़्यादा मत खाओ, जरूरत से ज़्यादा मत बोलो। जरूरत से ज़्यादा को इंग्लिश में बोलते हैं मोर देन एनफ, मत खाओ, डोंट ईट। कितना, जरूरत से ज़्यादा, को बोलते हैं मोर देन एनफ, जरूरत से ज़्यादा मत बोलो तो डोंट स्पीक या डू नॉट स्पीक। जरूरत से ज़्यादा मोर देन एनफ, डोंट स्पीक मोर देन एनफ। नेक्स्ट है, मेरा खाना हो गया, उसका खेलना हो गया। जब हमारा कोई काम हो जाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम डन। मेरा है तो आई एम डन, तुम्हारा हो गया यू हैव डन, उसका हो गया ही इज डन। तो इसमें हो गया, इनकी अंग्रेजी क्या होती है, इज आर एम, और उसका डन लग जाता है। मेरा खाना हो गया, मेरा का मतलब मैं, आई एम डन, और जो ये जिस वर्ग का ना ने नहीं लगा पावा है तो उसका वर्ग का या तो उसका अगर टू ला दो या उसका आई एन जी, आई एम डन ईटिंग, आई एम डन ईटिंग, आई एम डन ईटिंग, या आई एम डन टू ईट, आई एम डन टू ईट।
दो वर्ब इकट्ठे आएंगी तो दूसरे वर्ब के या तो इन्फिनेटिव में लिखी जाती है वो, या जर्न में, या तो उसके टू लगता है या उसके आईएनजी लगता है। दूसरा है उसका खेलना हो गया, उसका का मतलब ही के साथ तो इज हुआ, ही इज डन, उसका हो गया खेलना, ही इज डन प्लेइंग, he is done playing। नेक्स्ट है और जाओ वहाँ, और पियो चाय चाय। जब वो ये वाक्य हम कब प्रयोग करते हैं, जब वो जाता है कहीं पर और आशा के विपरीत उसके साथ कुछ होता है, तब हम उसे ताना मारते हुए ऐसा बोलते हैं, और जाओ वहाँ और पियो चाय चाय। तो ये सेंटेंस से होंगे हमारे और जाओ, और की इंग्लिश होगी मोर, MORE मोर। गो देयर मोर, गो देयर वहाँ जाओ, मोर गो देयर मोर। और पियो चाय चाय, और पियो चाय चाय। पीने के लिए ड्रिंक भी उपयोग, आप ड्रिंक का भी यूज़ कर सकते हैं और टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। टेक टी, चाय चाय, चाय चाय, पानी वानी, ये वर्ड जो एक साथ लिखे होते हैं इसमें फिर एंड आल जोड़ देते हैं अपन, टी एंड आल, चाय चाय, टेक टी एंड आल मोर। तो ये सेंटेंस मैंने आपको समझाए हैं जिन्हें हम बोलचाल में काफ़ी यूज़ करते हैं। ये सिर्फ आपको वीडियो देखने से कुछ नहीं आएगा। जो सेंटेंस मैंने आपको समझाए हैं, 2 सेंटेंस मैंने आपको समझाए, जैसे पहले खबरदार, इस प्रकार के आप 10 सेंटेंस अपने आप बढ़ाने की कोशिश करो। इनमें क्या करना है आपने, तो ज़्यादातर में सिर्फ वर्ब चेंज करनी होती है। जैसे खबरदार अगर किसी को बताया तो बिहेवियर इफ़ यू टेल एनीवन, बिहेवियर इफ़ यू, तो साया में है। और फिर यहाँ पर वर्ब चेंज होती है, फिर जो रह गया वर्ड वो लिख देते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर दी समझाए हैं, तो प्रत्येक यहाँ पे कम से कम 5 सेंटेंस अपने आप अपने तरफ से बढ़ाया करो। जब वो आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे तभी आप इंग्लिश बोल सकोगे। धन्यवाद।